सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। तो जो हमारी यूपीएससी की जो सीरीज चली हुई है 1991 से लेकर 2020 तक, उसी को कंटिन्यू करते हैं एक सुविचार के साथ। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं अनुभव से होगी। ठीक है कि फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं अनुभव से होगी। आइए स्टार्टिंग करते हैं। जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उससे, तो एक तरफ जो कारण दिया हुआ है और एक तरफ कथन है। प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। ठीक है, और इसका कारण है अग्रणीय सैनिक। इसका जो कारण है अग्रणीय सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजन कर दिया गया था। तो इसका जो ए और आर दोनों सही है, और जो आर है यानी कि कारण है, और जो कथन है कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। तो प्रारंभ में जो तुर्की प्रशासन था वो सैनिक प्रधान था। ठीक है, और अग्रणीय सैनिक नायक जो नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, एकता जमीन का एक भाग था जो सुल्तान द्वारा सेना प्रमुख को सैनिक टुकड़ी के रखरखाव हेतु दिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी में घुड़सवार सिपाही थे। ठीक है, अहदी में घुड़सवार जो घुड़सवार थे वो सिपाही थे। 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, जिन्होंने अपनी सेवाएं एकांकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, यानी कि सरदार के साथ नहीं जोड़ा। सम्राट की जिनका आसन कर्नल था, सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था, और जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ नहीं जोड़ा, यानी कि संलग्न नहीं किया। तो इसका राइट जो आंसर है वो है बी। ठीक है, फर्स्ट सही है, जिन्होंने अपनी सेवाएं एकांकी प्रदान की, और सेकंड सही है, जिन्होंने सरदारों के साथ संलग्न नहीं किया, और फिर थर्ड भी सही, सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था, यानी कि सब कुछ जो सेनापति था वो सम्राट ही था। ठीक है, अहीदी में घुड़सवार सैनिक थे जो सीधे मुगल शासक की सेवा में थे। ये किसी मनसबदार के सैनिक नहीं होते थे। इनकी जो नियुक्ति है स्व मुगल शासक करते थे। इन्हें अत्यंत ऊंचा वेतन दिया जाता था, और जो बाकी जो सैनिक थे वो मनसबदार के होते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक, जो सही जो काल है वो दर्शाया हुआ है। सही काल कौन सा है? तो जो काल है वो पूछा हुआ है। ठीक है, कि नंबर एक है जो तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार और फतेहपुर सिकरी। तो सबसे पहले पता आपको कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में। ठीक है, कुतुब मीनार 1192, और फिर तुगलकाबाद किला 1321 से 1325, फिर लोधी गार्डन 1517 में, पानीपत का फर्स्ट वॉल 1526 में, और फतेहपुर सिकरी 1569 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। कौन सा है? बी। पहले कुतुब मीनार, फिर कौन सा है?
तुगलकाबाद किला, और फिर कौन सा है, लोधी गार्डन, और फिर फतेहपुर सीकरी। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। सूची एक को सूची दो में दो के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1500 एक तरफ जो संधिया हुआ और एक तरफ जो युद्ध हुए हैं वो दिए हुए हैं। तो 1526, 1600, 1686 और 1739, ठीक है। और इनका जो सही मिलान है वो है जो पहला जो है 1526, इसका है अकबर का राज्याभिषेक 1556 में। यानी कि 1556 में अकबर का राज्याभिषेक, ठीक है। और जो 1600 है, 1600 है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और जो 1686 है यह शिवाजी का देहांत। और जो 1739 है ये नादिर शाह है, नादिर शाह ने अटैक किया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। 1556 अकबर का राज्याभिषेक, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, 1686 में शिवाजी का देहांत, और 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा। व्याख्या इसकी, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में राजस्थान के हल्दी घाटी नामक स्थान पर मुगलों व मेवाड़ की सेना के बीच लड़ा गया। ये अकबर के सेनापति राजा मानसिंह की मेवाड़ के महाराणा प्रताप के खिलाफ निश्चित जीत थी। अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में 14 वर्ष की आयु में कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। काव्या काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जो कार्यकाल था 1253 से लेकर 1325 तक। एक फारसी कवि थे जो दिल्ली सुल्तान के, जो दिल्ली सल्तनत के शासकों से संबंधित थे। इन्होंने अरबी तथा फारसी में कविताएं लिखी तथा उर्दू भाषा का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कौन? अमीर खुसरो। 1999 में आया हुआ है। कथन और कारण दोनों दिए हुए हैं। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों की रख रखाव करनी पड़ती थी। और कारण है इसका, घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो ए जो है वो गलत है, परंतु आर सही है। कारण सही है और जो इसका कथन है वो गलत है, क्योंकि द्वि अपसा जो प्रणाली थी का प्रारंभ किसने किया था? जागीर ने किया था, अकबर ने नहीं। इसलिए जो है आर सही है और ये जो है वो गलत है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। दक्षिण भारत के इतिहास में उससे संगत एवं विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए। इनका कारण था, तो इनका जो कारण था वहाँ की उपजाऊ भूमि, विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्र का अभाव, ठीक है। दक्षिण भारत के इतिहास में उससे संगत एवं विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्य की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए।
इसका कारण दक्षिण भारत में विशाल विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव था। ठीक है। अगला जो है, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। किसके निधन पर बदायूं ने इस प्रकार टिप्पणी की? तो मोहम्मद बिन जो तुगलक था, इसकी मृत्यु के ऊपर जो 1351 में हुई, इसके बाद फिरोज शाह तुगलक चचेरे भाई उत्तराधिकारी बने थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के ऊपर यह टिप्पणी की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन उल आबिदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है। जो जामा मस्जिद जम्मू कश्मीर की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है, कौन सा है? तो इसमें तीनों ही हैं। बुर्ज है, और बौद्ध जो पगोडाओं से समानता है, फारसी शैली से है। तो जामा मस्जिद भारत के श्रीनगर, जम्मू तथा कश्मीर में है। ठीक है। श्रीनगर की जामा मस्जिद पुराने शहर के मध्य नौता में स्थित है। इसका निर्माण 1400 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर ने करवाया था। बाद में इसके पुत्र व कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन ने इसका विस्तार करवाया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेल नहीं है? तो जहांगीर विलियम हॉकिंस, अकबर सर थॉमस रो, शाहजहाँ। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अकबर के जो दरबार में सर थॉमस रो 1615 से 1619 तक भारत में रहा। यह जहांगीर के दरबार में आया। थॉमस रो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था, और जहांगीर ने इसे खान की उपाधि से सम्मानित किया। तो अकबर के दरबार में नहीं आया था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।